होली बाद नमाज। अहद एक मुसलमान है। मुसलमान इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि वो कभी इस बात पर जोर नहीं देता है कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान है तो है, क्या फर्क पड़ता है? और क्या जरूरत है ढिंडोरा पीटने की? वो कभी इन बातों पर गौर नहीं करता है। लेकिन उसके गौर न करने से क्या होता है? लोग तो है, और लोग तो गौर करते हैं, और लोग अहद की हरकतों पर भी गौर करते हैं। सच कहा जाए तो अहद सिर्फ एक इंसान है, एक सच्चा इंसान, जो लोगों की मदद करता है, किसी को तकलीफ में देखकर बेचैन हो उठता है। चाहे वो उसके अपने मजहब का हो या किसी और मजहब का, वो हर मजहब की इज्जत करता है। वो जिस गांव में पैदा हुआ, वहां गिनती के मुसलमान थे, और इस वजह से उसके ज्यादातर दोस्त धर्मजहब के थे, मसलन हिंदू, सिख आदि। अहद इस बात पर मुस्कुराता और हंस के मजाक में कहता, अबे इसीलिए तो मैं तुम लोगों के साथ मंदिर भी आता हूँ, ताकि तुम लोग मुझे भी अपना भाई समझो, और तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों को थोड़ी अकल दे। सब अहद की बात सुन के हंस देते थे। वक्त गुजरा, सब अपने अपने रास्ते हो लिए। अहद अब एक बड़े शहर में रहने लगा, जहाँ आए दिन हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते मरते रहते थे। खैर, अहद को अपने अल्लाह और ईश्वर पर यकीन था कि उसे कोई मुश्किल नहीं होगी इस नए शहर में, और कुछ खास मुश्किल हुई भी नहीं। वो जिस सोसाइटी में रहता है, वहाँ वो अकेला मुसलमान है, मगर सबने उसे हाथों हाथ लिया। वजह थी अहद की बीवी, जो एक हिंदू थी। जी हाँ, अहद ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। अहद अब भी उसी तरह रहता है, जहाँ मस्जिद मिली, नमाज पढ़ ली, जहाँ मंदिर दिखा, सिर झुका लिया। अहद दिवाली में पटाखे भी लाता है, अपनी बीवी के लिए छुरछुरी। हाँ जी, अहद की बीवी को दिवाली में छुरछुरी जलाना बहुत पसंद है। अहद खुद तो पटाखे नहीं जलाता है, मगर छुरछुरी जलाने में अपनी बीवी की मदद जरूर करता है। अहद को छुरछुरी की जगमग रोशनी बहुत पसंद है। अपनी बीवी के कहने पर अहद घर के हर कोने में दिया जलाता है। अहद को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पूरे साल में एक बार घर का हर कोना रोशनी से जगमगा जाता है। अहद इसी बात से खुश हो लेता है कि चलो, इसी बहाने घर के सारे कीटाणु मर जाएंगे। अहद इस बात पर मुस्कुराता और हंस के मजाक में कहता, अबे इसीलिए तो मैं तुम लोगों के साथ मंदिर भी आता हूँ, ताकि तुम लोग मुझे भी अपना भाई समझो, और तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों को थोड़ी अकल दे। सब अहद की बात सुन के हंस देते थे। वक्त गुजरा, सब अपने अपने रास्ते हो लिए। अहद अब एक बड़े शहर में रहने लगा, जहाँ आए दिन हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते मरते रहते थे। खैर, अहद को अपने अल्लाह और ईश्वर पर यकीन था कि उसे कोई मुश्किल नहीं होगी इस नए शहर में, और कुछ खास मुश्किल हुई भी नहीं। वो जिस सोसाइटी में रहता है, वहाँ वो अकेला मुसलमान है, मगर सबने उसे हाथों हाथ लिया। वजह थी अहद की बीवी, जो एक हिंदू थी। जी हाँ, अहद ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। अहद अब भी उसी तरह रहता है, जहाँ मस्जिद मिली, नमाज पढ़ ली, जहाँ मंदिर दिखा, सिर झुका लिया। अहद दिवाली में पटाखे भी लाता है, अपनी बीवी के लिए छुरछुरी। हाँ जी, अहद की बीवी को दिवाली में छुरछुरी जलाना बहुत पसंद है। अहद खुद तो पटाखे नहीं जलाता है, मगर छुरछुरी जलाने में अपनी बीवी की मदद जरूर करता है। अहद को छुरछुरी की जगमग रोशनी बहुत पसंद है। अपनी बीवी के कहने पर अहद घर के हर कोने में दिया जलाता है। अहद को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पूरे साल में एक बार घर का हर कोना रोशनी से जगमगा जाता है। अहद इसी बात से खुश हो लेता है कि चलो, इसी बहाने घर के सारे कीटाणु मर जाएंगे। फिर आया मार्च का महीना। लोग होली की तैयारी करने लगे। पहले तो अहद ने सोचा था, इस बार होली नहीं खेलूंगा। अब वो गांव नहीं और वो लोग भी नहीं, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बीवी और 3 साल का बच्चा होली खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। अब अगर वो नहीं खेलेगा तो उन्हें भी मजा नहीं आएगा। फिर अहद ने शुरू की अपने तरह की होली, और बाल्टी भर भर के रंग बनाया, और जो भी दिखा सबको रंग दिया। खूब जमकर होली हुई। सोसाइटी में जिसने नहीं भी देखा था, उसने भी देख लिया कि ये वही अहद है, जो ज्यादातर खामोश रहता है, मगर आज इसे क्या हो गया है।
और ये तो होली खेल रहा है, ये तो मुसलमान है ना। सारी बातों को भूलकर अहद ने जमकर होली खेली और उसका असर ये हुआ कि रंग इस कदर चढ़ चुका था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अहद के दोनों हाथ गुलाबी हो चुके थे, गर्दन के पिछले और किनारे के हिस्से से लेकर कानों तक रंग लगा हुआ था, जो नहाने और रगड़ के छुड़ाने के बाद भी नहीं छूटा। अहद को लगा कि लोग क्या कहेंगे, मगर फिर सिर झुकाकर खुद से कहा, क्या कहेंगे? पहली बार तो होली खेली नहीं है, हर बार ही खेलते हो। हर बार की तरह इस बार भी एकाध महीने में छूट ही जाएगा। ऐसा सोचकर वो नहा धोकर साफ कपड़े पहन के बैठ गया और होली पे बनी गुजिया खाने लगा। अहद को अपनी बीवी के हाथ की बनी गुजिया बहुत पसंद है। सच कहें तो होली की हुड़दंग और गुजिये की मिठास ने ही अहद का दिल जीत लिया था और उसने सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक हिंदू लड़की को पसंद कर लिया था। यहाँ तक बात उसकी जाती जिंदगी की थी, जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मगर होली के अगले दिन जब अहद सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर चला, तब उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। खैर, अब वो कर भी क्या सकता है, लोगों के डर से अपना हाथ तो नहीं काट सकता था। अहद मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने वुजू किया। सुन्नत तो उसने अकेले में पढ़ ली, मगर फर्ज पढ़ने के लिए जब सफ में खड़ा हुआ, जो कि इमाम के पीछे पढ़ी जाती है और सब लोग लाइन से खड़े होते हैं, एक दूसरे से कंधा मिलाकर सफ इसी लाइन को कहते हैं। इसका तरीका ये होता है कि अगर पहली सफ में जगह बाकी है तो लोग आगे बढ़कर पहली सफ को पूरा करते हैं और फिर दूसरी सफ बनती है और इसी तरह लोग लाइन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अहद दूसरी सफ में खड़ा था। मस्जिद में ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, इसलिए पहली सफ में जगह बच रही थी, जिसमें बड़े बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे। अहद ने एक बारगी ये सोचा कि अगली सफ में न जाए, मगर वो सफ का तरीका तोड़ नहीं सकता था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके हाथों पैरों में होली का रंग लगा हुआ है। अहद पहली सफ में शामिल हो गया। इमाम साहब ने नमाज शुरू की, सबने बाकायदा नमाज पढ़ी, अहद ने भी। मगर नमाज के दरमियान अहद का दिमाग कुछ बातों पर गया, जैसे कि अहद की हथेलियां गुलाबी रंग से रंगी हुई थी, अहद के पैरों की उंगलियां इस तरह से रंगी हुई थी जैसे हिंदुओं के यहाँ नईनवेली दुल्हन का पैर रंगा जाता है, गुलाबी रंग में। रंग अहद की हथेलियों से होता हुआ पूरे बाजू तक फैला हुआ था। अहद की हथेलियां ऐसे लग रही थी जैसे उसने अपने हाथों में गुलाबी रंग की मेहंदी लगाई हो। अहद को महसूस हुआ कि बगल में खड़े बुजुर्ग लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। भले ही लोग नमाज में थे, मगर आंखें तो सबकी खुली थी और खुली आंखों से जो दिखाई दे रहा था वो किसी को मंजूर नहीं था। लेकिन सब थे नमाज में, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। खैर, नमाज खत्म हुई और अहद ने अपने रंगीन हाथों से ही अपने खुदा से दुआ मांगी और हाथ मुंह पर फेरते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कुछ लोग उसे घूर रहे थे। अहद ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी तक किसी ने उससे भी कुछ नहीं कहा था और जब तक बात मुंह से बाहर नहीं निकलती है तब तक कोई मुश्किल नहीं होती है। अहद आगे बढ़ा और मस्जिद से बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी किसी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। अहद ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम। सलाम करने वाला अकेला नहीं था, मगर अहद ने भी सोचा, चलो आज दो दो हाथ कर ही लेते हैं। एक ने कहा, तो जनाब नमाज भी पढ़ते हैं और होली भी खेलते हैं। अब अहद को जवाब देना था। उसने कहा, जी। अगला सवाल हुआ, तो क्या आप अल्लाह से नहीं डरते? अहद ने जवाब दिया, अल्लाह से डरता हूँ, तभी तो नमाज पढ़ता हूँ। इस जवाब ने एक पल को खामोशी पैदा कर दी। अब सवाल पूछने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगला सवाल क्या करें। अहद ने सोचा, बात खत्म हो चुकी है, इन लोगों को इनके सवाल का जवाब मिल चुका है। उधर सवाल करने वाले भी यही सोच रहे थे कि ये तो पढ़ा लिखा मालूम होता है, इसके ऊपर अपनी बातों का असर नहीं होने वाला। मगर जब बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी थी तो थोड़ी दूर तक और जानी थी। अब वहाँ कुछ लोग और आ चुके थे। सब अहद को चील की नजर से देख रहे थे, जैसे नोच कर खा जाएंगे। वो तो अहद के बदन पे रंग लगा हुआ था, इसलिए सब खुद को रोके हुए थे, क्योंकि रंग से ही तो उन्हें परहेज है। तभी भीड़ में से एक सवाल और हुआ,
ये रंग आपको जहन्नुम में ले जाएंगे। अब अहद को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उससे सवाल करने वाले जाहिल लोग थे जिन्हें खुद जन्नत और जहन्नुम के बारे में ठीक से पता नहीं है। वो उसे जहन्नुम में भेज रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ पैरों में रंग लगा हुआ है। फिर भी अहद ने अपने गुस्से को पीकर बात का जवाब बात से ही देना ठीक समझा। वैसे भी कुरान झगड़े को जितना हो सके टालने की नसीहत देता है। अहद ने इस बात का जवाब कुछ यूं दिया, कौन जाने जनाब, किसको जन्नत मिलेगी और किसे जहन्नुम, ये तो खुदा ही जानता है। और ये आप भी जानते होंगे कि खुदा को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, ये भी सिर्फ खुदा ही जानता है। मेरे हाथों में रंग लगा है, इस बात पे आपने मेरा जहन्नुम का टिकट निकाल दिया और मैंने इन्हीं रंग लगे हाथों से नमाज पढ़ी है। तो हो सकता है खुदा मेरे इस नमाज पढ़ने के तरीके को पसंद कर ले और मुझे जन्नत में डाल दे और मुझे इन रंगों के बदले रंगीन चादर दे ओढ़ने के लिए, जैसे बाकी जन्नत में जाने वालों को सफेद चादर मिलती है। तो मैं तो इस बात से खुश हूँ कि खुदा मुझे अलग नजर से देखेगा। मुझे पता है आपकी नजर और खुदा की नजर में बहुत फर्क है। अहद के इस जवाब ने सबको लाजवाब कर दिया। एक बार के लिए तो भीड़ में खड़ा हर आदमी सोचने लगा, काश मेरे भी हाथ रंगीन होते। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी और अहद को अपना रास्ता दिखाई दिया। फिर अहद अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो एक बार फिर अपने रंगीन हाथों को देखने लगा और सोचने लगा कि वो जन्नत में है। चारों तरफ सफेद बादल हैं। सब लोग सफेद लिबास में हाथ ऊपर किए खड़े हैं। इन्हीं लोगों के बीच में अहद अकेला गुलाबी लिबास में लिपटा हुआ खड़ा है और खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है।